आज के वीडियो का विषय है कि 24 में होने वाले बीपीएससी को कैसे क्रैक करें। तो उसी पे हम लोग बहुत ही बारीकी से हम देखेंगे कि कैसे हम इसको जो 17th बीपीएससी आने वाली है उसको हम क्रैक करें। तो सबसे पहली बात है कि बेचैनी होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए, और वो बेचैनी, वो छटपटाहट मेहनत करने के जुनून में तब्दील हो। और वो जुनून, वो मेहनत करने का जुनून एक सही स्ट्रैटेजी पर लगाएं, एक सही रास्ते पर लगाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करने से नहीं रोक सकती है। तो उसी स्ट्रैटेजी की तरफ हम बढ़ते हुए हम इस पे चर्चा करना है, डिस्कशन करना है कि क्या हम करें अब। क्योंकि कुछ लड़कों का ये था कि सर बीपीएसआर तो दे रहे हैं लेकिन बीपीएससी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो बीपीएससी स्पेशल आज मैंने सोचा कि आप लोगों को चूँकि आने वाली है तो इसलिए कुछ रास्ता बता दें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में हैं जो कि कभी ज़िंदगी में कभी उस तरह का फेस नहीं किया हो, उस तरह का देखा भी नहीं हो, और वो चल दिए हैं लड़के को बरगलाने के लिए। तो मैं वैसे वैसे लोगों से आपको बच के रहना है। अगर लाइफ में अगर आपको अपनी इच्छा के अनुसार कुछ काम करना है तो बहुत सारे हैं मार्केटिंग के लोग हैं जो कि आपको बरगलाते हैं। तो उस पर ध्यान नहीं दे करके मैं कह रहा हूँ कि 100% गारंटी, अगर मेरी जो कह रास्ते पर अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। इसको दुनिया की कोई ताकत, आज नोट कर लिए डायरी में, कि नहीं रोक सकती है आपको। तो चलें हम अपने काम की ओर चलें। तो सबसे पहली बात है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में पहला काम आता है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को एकदम रगड़ के पढ़ना है। मैंने कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था मैंने एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी को बिल्कुल ही रगड़ के पढ़ना है। वो 5 बार पेंसिल, हाइलाइटर इसका इस्तेमाल करते हुए 5 बार पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका मैंने बताया, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद आप क्या कीजिए कि जब आप रिवीजन 2 बार अंडरलाइन कीजिए, एक बार पढ़ें, फिर जो मेन पॉइंट्स आपको लगे उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर सेकेंड बार जब पढ़ेंगे फिर आपको कुछ मेन पॉइंट्स लगेगा उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर थर्ड बार आप पढ़ेंगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट आपको नज़र आएगा उसको अंडरलाइन करें, फिर फोर्थ बार जो पढ़ेंगे तो कुछ और नई चीज़ें आएंगी तो उसको अंडरलाइन करें, फिर फिफ्थ बार पढ़ेंगे तो कुछ और नई चीज़ें आएंगी तो उसको अंडरलाइन करें। अब रिवीजन किस बात की करें, बार बार जिक्र किया जा रहा है कि रिवीजन मस्ट है। तो रिवीजन किस बात का करें, जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है तो उसको क्या करें, एक बार पढ़ें, और जो आपके सामने है, चाहे दीवार हो, चाहे कोई हो, चाहे बुक हो, आप एक बार मतलब नज़र वहाँ से हटा लें। एक बार जैसे पढ़ लिए, जिस लाइन को याद करने वाली चीज़ है उस सामने वहाँ से नज़र हटाइए, सामने में दीवार को एक बार बता देना है उसको जो आपने पढ़ा है, फिर आगे बढ़ना है, फिर लाइन को पढ़ना है और दीवार को सुना देना है, फिर आगे बढ़ना है। उसी चीज़ को आप रिवीजन उसी टाइप से रिवीजन करते चलिए। जो आपने अंडरलाइन किया है उसी को आपको दीवार को या किसी अन्य को वहाँ से नज़र हटा करके किसी दूसरी तरफ ले जाना है और उसको लाइन को अब मन से रिपीट कर देना है। ये काम करना है। एनसीईआरटी मैंने पहले ही कहा था। साइंस के बारे में मैंने कहा था स्पेशल, क्योंकि साइंस बहुत सारे देखा मैंने, कोचिंग वाले 6 से लेकर के 12 तक। अरे भैया, आपने 6 से लेकर 12 तक का साइंस देखा है? नहीं देखा है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 11th और 12th ये साइंस का आप बहुत ही बारीकी से कर लें। और साइड में एक उसको करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, मैंने कहा कि जो काम करते हैं एकदम पक्का कीजिए, उसको बार बार रिवीजन डालिए उस पर। तो
उसके बाद क्या करना है हम लोगों को कि आपको स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम को वहाँ देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम की मदद ले सकते हैं। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो एनसीईआरटी करने के बाद आप जो है एनसीईआरटी करने के बाद आप 10 इयर्स को, जो बीपीएससी का 10 इयर्स है, उसको बारीकी से देखें कि कहाँ से क्या कैसा कैसा प्रश्न, पहले चूँकि एनसीईआरटी आपने 5 बार पढ़ चुका है तो इसलिए आपको आइडिया हो है कि कहाँ से कौन कौन प्रश्न कहाँ से आ रहा है। जब 10 इयर्स का आप पूरी तरह से एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है और किस टाइप का है, कैसे उसको एनालाइज कीजिए। यहाँ तक कि कोई सीनियर है तो उसकी आप यहाँ पे मदद ले सकते हैं। और कोचिंग के भरोसे मत रखिए, अगर कोचिंग के भरोसे अगर रहिएगा तो मेरा गारंटी है, बस कहा गया है हमारे सहरसा के एरिया में कि बूट लादने के लिए खगड़िया जाना पड़ेगा। कोचिंग पे नहीं जाना है, पीटी के लिए, पीटी के लिए आप सीनियर की मदद ले सकते हैं जो इस क्षेत्र में है, अनुभवी लोग हैं, उनको जो आप क्वेश्चन की एनालाइज करेंगे उसको, तो आप वहाँ जो सीनियर हैं उनकी मदद ले सकते हैं, जो या सक्सेसफुल जो दे चुके हैं उनकी मदद ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलें आगे अगर बढ़ते हैं तो कुछ है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का, हिस्ट्री के लिए आप एंशिएंट में जो झा श्रीमाली है उसकी बुक आप देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी प्लस झा श्रीमाली जो है उसकी जो मेन है बस एक एंशिएंट के लिए। और आगे बढ़े हरिश्चंद्र वर्मा में, हरिश्चंद्र वर्मा में जब जाए, ज़्यादा बुक, मैंने बार बार कहा है ज़्यादा बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। हरिश्चंद्र वर्मा में आप मेनली आप उसमें देख सकते हैं जो 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 भी काल है, जो भी शासक रहे हैं, जो क्या साम्राज्य रहा है, उस साम्राज्य से संबंधित जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा है जो फेमस जो शासक रहे हैं उसका जो व्यक्तित्व और उसके जो कार्य, जो जो सारा काम किए हैं, जो जो युद्ध लड़े हैं, वो मतलब जो जो शासक के बारे में आप मतलब उसकी पूरी जो उसने क्या काम किया है उसका आप पूरे सिर्फ शासक को देखना है, प्रशासन को देखना है, शासक को देखना है। और उसने जो प्रमुख युद्ध होगा उसमें मध्यकालीन भारत में वो प्रमुख युद्ध को देख लेना है। उसके बाद अगला है आपको कला एवं संस्कृति, उसको आपको देख लेना है मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया में। उसके बाद हम लोग चलें मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप जो है BL ग्रोवर वो सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। BL ग्रोवर आप देख लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे हम लोग का है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी पहले ही हो चुका है, आप महेश बर्नवाल की आप बुक देख सकते हैं। अगला जो आता है साइंस का मैंने पहले ही जिक्र किया था, क्योंकि साइंस 11th 12th हम कर चुके हैं। और उसके अलावा आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। अगला जो है इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का मैंने बार बार कहा 4 चैप्टर की मैंने जिक्र किया था, जिसमें एक बिजनेस पेज भी था। तो बिजनेस पेज को बहुत ही बारीकी से, एडिटोरियल पेज और बिजनेस पेज, इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, ये बिजनेस पेज को, एडिटोरियल पेज को मेंस पॉइंट ऑफ, जब भी पढ़िए तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने से आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें एक वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अगला जो है आपका पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का जो है सफिशिएंट है, आप उसको बड़ी अच्छी तरह से आप उसको पढ़ लीजिए। अगला जो आता है करंट का, तो करंट का आप मैंने कहा न्यूज़पेपर पे आप डिपेंड हो जाइए, उसकी एक डायरी बना लीजिए सफिशिएंट। मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह का चर्चा किया है कि आप उसका एक डायरी बना लीजिए, डायरी बना करके न्यूज़पेपर का। और उससे भी ज़्यादा अगर ये है आपको, तो आप जो मंथली है मैगज़ीन, जैसे
आपको प्रतियोगिता दर्पण आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद अब अगला है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स को उस समय तो हम देखे थे कि कहाँ से कौन प्रश्न आ रहा है, प्रश्न कहाँ में एनालाइज कर रहे थे। अब उसकी जो 10 ईयर्स का जो व्याख्या वाला सेक्शन है, नीचे पीछे में आपको व्याख्या दिया हुआ रहेगा पूरे का, तो उस व्याख्या को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। सेम आपका रिवीजन जो आपने स्टडी किया, आपका रिवीजन वहाँ पर हो जाएगा। अगला जो होता है एक और है राइटिंग। तो राइटिंग जो है बराबर आपका कंटिन्यू रहे, आप इससे राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, और जो मेन पॉइंट्स है आप पॉइंट लेंगे, खास करके एडिटोरियल पेज और बिजनेस पेज आप जो है इसकी आप राइटिंग में आप मटेरियल भी राइटिंग में मिल जाएगा आपको कि क्या लिखना है, कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक पर लिखना है वो मिल जाएगा आपको, उसमें पॉइंट्स मिल जाएगा आपको, ताकि उस पॉइंट्स को आप अपने से आप इंटरप्रेट कर सकें। और बिजनेस भी पेज है, आप उसको अपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपना निकालिए कुछ, आप राइटिंग करते जाइए, आप अपने जो आपका जो है अपने स्टाइल में लिखिए। ये चीज़ है, जितना कम मटेरियल और अपने आप से उसको इंटरप्रेट करना, ये चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उसके बाद एक बिहार स्पेशल में, बिहार स्पेशल का एक आता है आपको संदर्भ प्रकाशन का, आप उसका एक एक पेज को आप अंडरलाइन करके जो हाइलाइटेड का यूज़ करके आप उसको पढ़ सकते हैं। इतना कर लीजिए। और मेंस के लिए, पीटी के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड ना हो, मेरा जहाँ तक मानना है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं, सेल्फ आप स्टडी आपको ही पीटी क्वालिफाई करवाएगा। मेंस में जहाँ तक बात है तो मेंस के लिए भी आप उसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको सेलेक्टिव अप्रोच लेना है। सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के जो अच्छा है उसमें, और मेंस में आपको वो काम आएगा। जो क्लास जो नोट्स है कोचिंग इंस्टीट्यूट का 80% और 20% आपका अपना जो होता है वो जब तक नहीं रहेगा आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। 80% मेंस का जो है, मेंस का 80% रोल होता है क्वालिफाई करने में, और 20% आपका रहता है, और वही महत्वपूर्ण 20% वही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप कोचिंग जो है, कोचिंग वाले नोट्स पे आप मेंस के लिए डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए जितने सारे बुक का मैंने जिस ढंग से मैंने आपको कहा, बस वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप आंख मूंद करके इसी रास्ते पे दौड़ जाइए, कोई भी माई का लाल आपको असफल नहीं होने देगा, ये मेरा गारंटी है। आप इसको लिख लें और आज से ही, अभी से ही इस पे काम करना आप शुरू कर दें, किसी की बात ना सुने, आप इस चीज़ को फॉलो करें और पीटी को क्वालिफाई करें। बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।